गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि हमने कल जो वीडियो अपलोड किया था उसमें हमने अपने क्लॉक यानी कि घड़ी के क्लासेस को स्टार्ट कर दिया है। ठीक है। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, मैंने आप लोगों से व्हाट्सएप ग्रुप पे क्वेश्चन पूछा था कि आपको इसके बाद कौन सा टॉपिक चाहिए, उसके ऊपर मुझे पूल कराना था। तो आप अपना रिक्वेस्ट वहां पे, जिन बच्चों ने अभी तक पूल नहीं किया वो पूल कर लीजिएगा, ताकि मुझे क्लियर हो जाए कि इसके बाद कौन सा वीडियो अपलोड करना है, जिससे आपको मिल सकते ना आपके कंफर्ट जोन के अकॉर्डिंग वीडियो अपलोड करना चाह रहा हूं, ताकि कोई भी प्रेशर ना हो पढ़ते समय। ठीक है। और वैसे बच्चे जो इस चैनल को देख रहे हैं, आप ध्यान रखिएगा, इस चैनल पे हम उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू जो 2 एग्जाम्स कराए जा रहे हैं, एक तो आपका आरओ है, एआरओ, और इसके साथ साथ जो सीसेट का पेपर होने वाला है, हम दोनों को कवर कर रहे हैं। तो पर्टिकुलरली कोई ऐसा नहीं है कि आपको एक ही एग्जाम के लिए पढ़ना है, हम सिर्फ सीसेट के लिए पढ़ लें या हम सिर्फ आरओ एआरओ के लिए पढ़ लें, ऐसा कुछ नहीं करना है। अगर आप दोनों एग्जाम दे रहे हैं तो आप दोनों के लिए पढ़ सकते हैं। अगर आप कोई एक ही एग्जाम दे रहे हैं तो फिर आप एक एग्जाम के लिए पढ़ सकते हैं। तो आप दोनों एग्जामों के लिए फोकस करके चलिएगा, जो बच्चे जो दोनों एग्जाम दे रहे होंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। कल मैंने आपको जो कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, और जिन बच्चों ने कल का वीडियो नहीं देखा है वो एक बार जाके प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। ठीक है। देखो, मैंने आपको कहा कि कल मैंने आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया था जिसमें हमने आपको ये बताया था कि घड़ी की जो सुइयां होती है, घड़ी की जो सुइयां होती है उनकी चाल क्या होती है। तो अगर मैं घंटे वाले की बात करूं, तो घंटे वाले में हमने देखा था उसकी चाल आई थी आपकी हाफ डिग्री पर मिनट, ये आई थी आपके घंटे वाली सुई की। और जब आप मिनट वाले सुई की बात कर रहे थे, तो वहां पे जो एक रिलेशन आया था, ठीक है, वो आया था 6 डिग्री पर मिनट। ये ध्यान रखिएगा, ये हमने उनकी कल चाल निकाली थी, मतलब स्पीड निकाला था। यहां तक हमने डिस्कशन कर लिया था। आज हम थोड़ा ये समझते हैं कि जब आवर हैंड यानी कि घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच में जो कोण बनता है, वो कितना बनेगा, हम जरा उसको समझते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखो बेटा, एक जनरल रिलेशन पढ़ा जाता है, m इज इक्वल टू 2/11, ठीक है, ब्रैकेट में 30t प्लस माइनस थीटा। फिलहाल तो ये जनरल फॉर्मूला है, और फिर मैं कुछ स्पेसिफिक एंगल के लिए बताऊंगा जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, ये जनरल फॉर्मूला है। ठीक है, आप सबसे पहले समझिए कि यहां पे m क्या है। जो समय हो रहा होगा उसमें m मिनट का रोल प्ले करेगा, ठीक है, और जो t होगा वो आपको जो आवर का अंतराल दिया होगा, यानी घंटे का जो अंतराल दिया होगा, ठीक है, घंटे का जो अंतराल दिया होगा, इसको थोड़ा सा रफ कर दूं। हाँ, घंटे का जो आपके पास अंतराल दिया होगा उसका, ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर मैंने कहा 10 से 11, तो उसका जो निम्न मान होगा 10, वो आपका टी का मान होगा। अगर मैंने एग्जांपल के तौर पे बोल दिया आपको 12 से 1, तो 12 से 1 में इंटरवल किसका, अंतराल किसका चल रहा है, 12 से 1 का। तो टाइमिंग कौन होगी, 12:10, 12:20 ऐसे, तो इसलिए हम उसमें टी की वैल्यू 12 एज्यूम करेंगे। और थीटा क्या होगा, तो ये कोण होगा किसके बीच में, ये कोण होगा आपके घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई के बीच का। ठीक है, ये जो फॉर्मूला होता है। ठीक है, अभी हम इसको यूज करेंगे, लेकिन उससे भी पहले बहुत बार कंफ्यूजन होता है बच्चों को कि ये फॉर्मूला आया कहां से था। तो अगर आपको याद हो तो आप छोटा सा काम कर सकते हैं। कल मैंने आपको जब रिलेशन बताया था, ठीक है, तो वहां पे मैंने आपको ये बताया था कि जब आप इनका अंतर निकालते हैं, किसके, जब आप ये क्या बोलते हैं, घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई का चाल का अंतराल निकाले थे। ठीक है, अगर आपको याद हो, मिनट वाली सुई, वो चीज मैंने अभी भी लिखी थी। जैसे कि अगर मैं कहूं तो घंटे वाली सुई की जो चाल है वो अपनी कितनी है, वो अपनी है, अच्छा इसको उल्टा कर दीजिए या इसको मॉड में ले लीजिए, आंसर माइनस में नहीं आएगा। ये हो जाएगा आपका 1/2, ये हो जाएगा -6। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो 11/2 आता है। ठीक है, ठीक। और एक और चीज ध्यान रखिएगा, मैंने आपको ये भी बताया था कि 1 डिग्री जो होती है, ठीक है, 1 डिग्री जो होती है, ठीक, उसको हम
6 मिनट के बराबर मानते हैं, सॉरी गलत बोल दिया 1 मिनट को 6 डिग्री मानते हैं, 1 मिनट को 6 डिग्री मानते हैं। 1 मिनट जो होता है हमारा वो 6 डिग्री के बराबर होता है। 1 मिनट जो होता है हमारा वो 6 डिग्री के बराबर होता है। तो 5 मिनट किसके बराबर हो जाएगा? 30 डिग्री के बराबर हो जाएगा। और आपको पता है कि 12 से 1 अगर मैं मिनट में बात करूं तब तो ये आपका 5 मिनट होता है, लेकिन अगर आवर के हिसाब से देखा जाए, घंटे वाली सुई के हिसाब से देखा जाए, तो उसका एक कंप्लीट रोटेशन यहाँ पे होता है। 12 से 1 का मतलब मिनट वाली सुई पूरी की पूरी 1 घंटा सूझती है। तो इसलिए रिलेशन जब आप लेंगे तो यहाँ पे 30t, देखो टाइम में हमने 30 से मल्टीप्लाई कराया इसलिए क्योंकि 30 आता है 1 घंटे के चेंज पे, और 1 घंटे के चेंज पे चाल का जो डिफरेंस आता है वो 11/2 आता है। तो अगर आप m को इधर जाके मल्टीप्लाई करोगे तो 11/2 आता है। ठीक है, बाकी ऐसा कोई एक्सप्लेनेशन आपसे नहीं पूछ रहा है तो आप इस सिंपल फॉर्मूला को याद रख सकते हैं कि m = 2/11 30t ± थीटा होता है। अब पहले हम कुछ स्पेसिफिक टाइम थीटा को पढ़ेंगे और उसके बाद हम जाकर किसको पढ़ेंगे, अगर रैंडम कुछ थीटा की वैल्यू आ जाती है। ठीक है, तो हमारा पहला जो थीटा है वो 0 डिग्री का है। जो हमारा पहला थीटा है, पहला थीटा हमने कितना लिया है? 0 डिग्री। अभी आप सभी ने ऑब्जर्व किया कि m की वैल्यू मैंने लिखा था 2/11 30t ± थीटा, यही लिखा था बच्चा। अब आप खुद सोचो एक बार वीडियो को पॉज करके कि अगर मैं थीटा की वैल्यू को 0 एज्यूम कर दूं तो इसका मतलब क्या होगा? 30t में या तो 0 को ऐड करो या 0 को माइनस करो, बात तो बराबर ही है। तो वहां से जो फॉर्मूला बनेगा वो कितना बनेगा? अगर मैं देखूं तो 2/11 ब्रैकेट में सिर्फ आपके पास 30t बचेगा, और जिसको मैं अगर आगे कंटिन्यू करूं तो 60t/11 लिख सकता हूं। 60t/11 लिख सकता हूं। मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत नहीं, नॉर्मल कैलकुलेशन है। ठीक है, अब इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं, यही एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं। आपसे अभी अगर कोई ये पूछे कि बताओ 4 बजे और 5 बजे के बीच में, 4 बजे और 5 बजे के बीच में वो कौन सा वक्त है जिस समय थीटा का मान 0 डिग्री होगा, जिस समय थीटा का मान 0 डिग्री होगा। तो आपको बहुत सिंपल सा एक काम करना है कि 60/11 m की वैल्यू कितना हो जाएगा? 60/11 मल्टीप्लाई बाई ये जो हमारा t है, ये जो हमारा t है, ये t अब होगा कौन? 4 से 5 की बात हुई, 4 और 5 के बीच में बात हुई है। तो जरा मुझे बताओ 4 और 5 के बीच में जो टाइमिंग का आप प्रोनाउंसिएशन करते होंगे कैसे कहते होंगे? 4:10, 4:12, मतलब टाइमिंग जो होती है वो 4 के कुछ होती है। तो इसलिए यहाँ पे t का वैल्यू कौन होगा? 4 होगा। यहाँ पे t की वैल्यू क्या होगी? 4 होगी। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो जाएगा? 240/11। ठीक है, इसको कन्वर्ट कराइए तो 11 दूनी 22, 20 बचेगा। 88, कुछ गलत तो नहीं बोल दिया मैंने? रुक जाओ। 11 दूनी 20, 11 दूनी आपका कितना हो जाएगा? 22, ये 20 बचेगा। सॉरी, यहाँ पे मैंने कुछ गलत कैलकुलेशन कर दिया। वेट। हाँ, तो 11 दूनी कितना हो जाएगा? 22, यहां से कितना बचेगा? 20, 11 एकम 11 और 9। तो हम कह सकते हैं कि 4:21 9/11 में यह दोनों ही सुई एक दूसरे के साथ 0 डिग्री एंगल बनाएगी, या ये भी कह सकते हैं कि एक समय दोनों ही सुई एक दूसरे के ऊपर होगी। ठीक है, ठीक बच्चा। अब यहां पे एक बात देखो कि एग्जाम में अगर ये ऑप्शन आया तब तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर मान लो कि ये जो फ्रैक्शन पार्ट है, ये जो आपका भिन्न का पार्ट है, अगर ये एग्जाम में मिसिंग हुआ तो आप क्या करोगे? आप 4:21 इसका आंसर लिखोगे या 4:22? वो कैसे समझ में आएगा? तो ध्यान रखना, इसका आंसर ये कन्वर्ट होने के बाद 4:22 होगा। ये कितना हो जाएगा? ये आपका 4:22 होगा। ये किसके बराबर है? 4:22। कैसे समझ में आया? देखना, अगर आपका अंश यानी कि न्यूमरेटर, अगर आपका अंश 6 या 6 से बड़ा है, 6 या 6 से बड़ा है, तो आपको क्या करना है? जब आप इसको हटाएंगे, ये मान को हटाएंगे, तो ये आगे में 1 बढ़ जाएगा। तो 21 की जगह कितना हो जाएगा? 22। ठीक है, और वहीं अगर ये मान 6 से छोटा होता तो ये सिंपली हट जाता, कोई चेंजेस नहीं आएगा। ठीक है, और मेरे ख्याल से अप्रोक्सीमेशन फ्रैक्शन सबको आता होगा, ये तो बेसिक चीज है, मेरे ख्याल से आता होगा आपको। चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपसे कहा जाए, आपसे ये कहा जाए कि बताओ 8 और 9 के बीच में, 8 और 9 के बीच में बताइए थीटा का मान 0 कब होगा?
तो वापस से सेम काम कीजिए, आप m इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे m इज इक्वल टू 60/11, t की वैल्यू आप 8 लिखेंगे, कन्वर्ट कीजिए 480/11 होगा, इसको सॉल्व कीजिए, 11 चौको 44 हो जाएगा, 40 बचेगा, 11 33 और यहाँ पे 7 बचेगा, मतलब आपकी टाइमिंग होगी 8:43 7/11, या आप इसको अप्रोक्सीमेशन में 8:44 कह सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये चीजें क्लियर होगी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि 10 और 11 के बीच में 10 और 11 के बीच में थीटा अगर 0 डिग्री होगा तो वो वक्त कौन सा होगा, वो समय कौन सा होगा। ठीक है बेटा, ठीक है। अगर फिर भी किसी को डाउट हो तो एक बार मैं और एक्सप्लेन कर देता हूं इसको। आपको सबसे पहले सिंपली क्या करना था, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था m इज इक्वल टू 2/11 30t प्लस माइनस थीटा। क्योंकि थीटा की वैल्यू 0 है तो आप इस पार्ट को एक हटा दीजिए, तो ये कन्वर्ट किस में हो जाएगा 60t में, यानी m की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60t/11। t का मान कहां से आएगा, जो इंटरवल दिया रहेगा उसका जो लोअर वैल्यू होगा वो आपका t का मान होगा। सिंपली मल्टीप्लाई कीजिए, 11 से डिवाइड करना है, कैसे पिकअप करना है वैल्यू मैंने आपको बता दी है। ठीक है, और वो मिनट का काम करेगा, और पहले वाले क्वेश्चन में जैसे 4:22 आंसर आया है और सेकंड वाले क्वेश्चन में 8:43 आया है। ठीक है बेटा, चलो अब बढ़ते हैं अगले मान की तरफ। अगला है आपका 180 डिग्री, थीटा का मान कितना लिया गया है अगला केस में 180 डिग्री। ठीक है, चलो अब थोड़ा इसको समझते हैं। वापस से हम जनरल फॉर्मूला लिखेंगे, m इज इक्वल टू होता है 2/11 30t प्लस माइनस थीटा। और अगर मैं थीटा का मान 180 पुटअप करूं तो मैं क्या लिखूंगा, 2/11 30t प्लस माइनस 180। अब आपको क्या करना है, यहां से 6 कॉमन लेना है, एक रिलेशन थोड़ा समझने की कोशिश करें। यहां से अगर मैं 6 कॉमन निकालूं तो ये हो जाएगा 12/11, अंदर में बचेगा 5t प्लस माइनस, और यहां पे बचेगा आपके पास 30। ठीक है, यहां पे कितना बचेगा 30। अब यहीं पे आपका थोड़ा सा नया कॉन्सेप्ट है, इसको करना है इग्नोर, ये ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू को करना है इग्नोर, और इसको लिखना है 12/11, यहां लिखना है 6 से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मिनट का अंतराल। अब कहने का क्या मतलब है वो समझा रहा हूं। देखो, सबसे पहली बात आप सबको पता है, और जैसा कि पिक्चर में भी दिख रहा है कि थीटा 180 डिग्री एग्जैक्ट टाइमिंग हमें कितने बजे दिख रही थी, तो आपको हो गया सर 6 बजे। तो अब आपको क्या करना है, कैलकुलेशन को थोड़ा सा इजी बनाने के लिए मैंने क्या किया, मैंने ये कहा कि भाई ये वाला जो फ्रैक्शन पार्ट है, ये जो फ्रैक्शन पार्ट बोल रहा हूं, ये जो ब्रैकेट के अंदर का पार्ट है, इसको क्या कर दो, इग्नोर कर दो। इसको क्या कर दो, इग्नोर कर दो। और इसको इग्नोर करके आप क्या कंसिडर करो, 6 से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मिनट का अंतराल। ठीक है, अब एग्जाम्पल के लिए क्वेश्चन लेता हूं तो बहुत ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। जैसे अगर मान लीजिए मैंने आपसे पूछा कि बताओ 10 से 11 के बीच में थीटा अगर 180 डिग्री होगा तो वक्त क्या होगा, तो आप कहेंगे सर जैसा कि अभी आपने मुझे बताया कि m की वैल्यू मैं 12/11 लूंगा, बहुत बढ़िया, मल्टीप्लाई किया। अब यही समझना है कि 6 से क्लॉकवाइज डायरेक्शन का क्या मतलब। तो बच्चा आपको क्या करना है, आपको यहां इस 6 से जो आपका अंतराल है 10 से 11, मतलब लोअर जो टर्म होगा ये 6 से 10 का। ठीक है, अब आपका डायरेक्शन ये है 6 से 10 का अंतराल, देखिए कितने मिनट का अंतराल हुआ। तो आपको पता है हर एक अंतराल 5 मिनट का होता है, तो 1 अंतराल, 2 अंतराल, 3 अंतराल, 4 अंतराल हुए। मतलब एक अंतराल अगर 5 मिनट का है तो 4 अंतराल कितने का हो जाएगा, 5 को 20 का। तो आपको सिंपली इसमें 20 से मल्टीप्लाई करना है। मैंने क्या किया, वापस से समझिए। जब भी थीटा 180 डिग्री होगा तो आपको फ्रैक्शन में पहले 12/11 लिखना है, और उसको मल्टीप्लाई किससे करना है, क्योंकि मुझे पता है थीटा 180 डिग्री एग्जैक्टली 6 बजे फॉर्म हुआ था, तो मैं 6 से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मतलब घड़ी की दिशा में ये देखूंगा कि दिया हुआ अंतराल पहुंचने में मुझे कितना मिनट लग रहा है। तो मुझे यहां पहुंचने में 20 मिनट लगा है, तो इसलिए मैंने 20 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 240/11। इसको अगर मैं कन्वर्ट करूं तो 11 दूनी 22, यहां कितना बचेगा 20, 11 कम 11 और 9। तो आप कहोगे बच्चा कि सर 10 बज के
किस 9/11 या जिसका अप्रोक्सीमेशन करे तो 10:22 पे ऐसा होगा जिस समय दोनों घड़ी की सुइयां एक दूसरे के विपरीत होगी। दोनों ही घड़ी की सुइयां एक दूसरे की क्या होगी, विपरीत होगी। ठीक है बच्चा, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मेरे ख्याल से मैंने बहुत स्लो पढ़ाने की कोशिश की और क्लियर करते चल रहा हूं। अच्छा, अगला एक क्वेश्चन और लेते हैं। जैसे मान लीजिए अगर मैंने आपसे अंतराल पूछा कि बताओ 2 से 3 के बीच में ऐसा कब होगा जब थीटा 180 डिग्री होगा। कोई बड़ी बात नहीं है, आप सिंपल कहोगे सर कुछ नहीं कीजिए, आप तो बस पहले 12/11 लिखिए और अब मैं ये काउंट करता हूं सर कि मुझे यहां से वहां तक पहुंचने में, मतलब 6 से लेके 2 तक पहुंचना है। तो 6 से 2 तक 1 अंतराल, 2 अंतराल, 3 अंतराल, 4 अंतराल, 5 अंतराल, 6 अंतराल, 7 अंतराल, 8 अंतराल। 8 अंतराल लगाए। अगर एक अंतराल 5 मिनट का है तो आपको यहां पे 40 से मल्टीप्लाई करना है, तो कितना होगा 480/11। इसको कन्वर्ट कीजिएगा 43/7/11 होगा। मतलब बच्चा आप कह सकते हैं कि 2:44 पे घड़ी एक दूसरे के विपरीत दिशा में होगी। घड़ी की सुइयां 2 से 3 के बीच में कब एक दूसरे के विपरीत होगी, 2:44 पे। ठीक है, मेरे ख्याल से आपका 0 डिग्री भी क्लियर हो गया होगा, आपका 180 डिग्री भी क्लियर है। अब बात करते हैं 90 डिग्री, और इसको एक्सप्लेन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे मैंने अभी पीछे वाले पोर्शन में किया था कि m इज इक्वल टू 2/11, ठीक है, 30t, क्योंकि यहां पे थीटा की वैल्यू आपकी 90 है तो आप यहां 90 पुट करेंगे। ठीक है, अब पूरा एक्सप्लेनेशन करने की आवश्यकता नहीं। ये फॉर्मूला क्या बनेगा, m इज इक्वल टू 12/11। इस बार एक बार काउंटिंग 3 से करेंगे, सेम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में किसको काउंट करेंगे, मिनट को काउंट करेंगे। ठीक है, और 12/11 दूसरी बार किससे करेंगे, 9 से करेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और किसको कंसीडर करेंगे, मिनट को कंसीडर करेंगे। देखो अब इसमें भी ध्यान रखने वाली कोई मतलब बहुत डिफिकल्ट वर्क नहीं। आपको पता है कि थीटा जब आपने 90 माना था तो बच्चा आपने कहा था कि ये संभव एक बार 3 बजे है, एक बार 9 बजे है। तो आप भी देखो 12/11 एक बार मैंने 3 बजे से क्लॉकवाइज डायरेक्शन काउंट किया, एक बार मैंने 9 बजे से क्लॉकवाइज डायरेक्शन काउंट किया। ठीक है बच्चा, चलो अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे मान लीजिए आपसे कहा जाए कि बताओ 5 से 6 के बीच में, 5 से 6 के बीच में अगर थीटा 90 डिग्री होगा, तो बताइए कि भाई मेरे वो वक्त कौन सा होगा। तो अब आपको क्या करना है, देखो सबसे पहले 12/11 ले लिया हमने, मल्टीप्लाई बाय, हमें पहले 3 से काउंट करना है। तो अगर मुझे 3 से, ठीक है, 3 से मुझे अगर इस 5 तक आना है तो 2 अंतराल हुआ। 3 से अगर मुझे 5 तक आना है तो 2 अंतराल हुआ, इस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो 2 अंतराल का मतलब 10, मतलब ये कितना हो जाएगा 120/11, और अगर मैं इसको कन्वर्ट करूंगा तो ये 10/11 होगा। ये हुआ पहला पार्ट। ठीक है, अच्छा वहीं अगर मैं दूसरे पार्ट की बात करूं और मुझे 9 से 5 पे पहुंचना है तो 1 अंतराल, 2 अंतराल, 3 अंतराल, 4, 5, 6, 7, 8 अंतराल हो गए। तो मतलब 12/11 में मुझे 8 5 40 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 40 से मल्टीप्लाई करने का मतलब 48 होता है ना, 40 से मल्टीप्लाई करने का मतलब ये कितना हो जाएगा 480/11, और अगर आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये 43/7/11 होगा। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा, एक ऑप्शन होगा 5 10 10/11, और दूसरा ऑप्शन होगा 5 43 7/11, जिसको अगर आप कन्वर्ट करेंगे तो ये आपका 5/11 होगा, और या अगला 5/44 होगा। ये दो ऐसा वक्त होगा जिस समय थीटा आपकी कितनी हो जाएगी, 90 डिग्री हो जाएगी। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन जो मैं आपके लिए दे रहा हूं वो आपको सॉल्व करना है। आपको मुझे ये बताना है कि 12 से 1 के बीच में, 12 से 1 के बीच में वो वक्त कौन होगा जिस समय थीटा 90 डिग्री होगी। जिस समय थीटा 90 डिग्री होगी, इसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। मैं हिंट देता हूं आपको करना क्या होगा। देखो सबसे पहले 12/11 लिख लेना। ठीक है, अगर तुम 3 से 12 पे पहुंचने की कोशिश करोगे तो 9 अंतराल मिलेंगे, तो एक बार 45 के साथ कैलकुलेशन करना पड़ेगा। और अगर 12/11 तुम 9 से कंपैरिजन करोगे तो मात्र 3 अंतराल में पहुंच जाओगे, तो एक बार 15 से मल्टीप्लिकेशन करना होगा। तो इस दोनों का जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे।
तो अभी तक जो हमने देखा, हमने 3 स्पेसिफिक एंगल पढ़े, 0 डिग्री पढ़ा, ठीक है, 180 डिग्री पढ़ा और 90 डिग्री पढ़ा। अब एग्जाम में कुछ थीटा देखे गए हैं जो पूछे जाते हैं, जैसे कि थीटा देखा गया 60 डिग्री पे क्वेश्चन पूछा जाता है, थीटा देखा गया 75 डिग्री पे क्वेश्चन पूछा जाता है और 45 डिग्री पे। ये कुछ ऐसे वैल्यूज हैं जिसपे देखे गए हैं कि क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब ऐसे कंडीशन में आप फॉर्मूला चेंज नहीं कर सकते हैं, जो फॉर्मूला है उसी पे चलेंगे। मतलब फॉर्मूला क्या था, m इज इक्वल टू 2/11, ठीक है, 30t प्लस माइनस थीटा। ये क्वेश्चन था, फॉर्मूला था आपका। अब जैसे मान लो कि मुझसे किसी ने पूछा कि बताओ, मुझसे किसी ने पूछा बताओ 4 से 5 के बीच में थीटा 60 डिग्री कब होता है। 4 से 5 के बीच में थीटा 60 डिग्री कब होता है। तो अब मैं क्या करूंगा, देखो सबसे पहले समझना है m इज इक्वल टू 2/11, 30t मतलब 30 मल्टीप्लाई बाई 4 और प्लस माइनस थीटा की जगह कितना आ जाएगा 60। अगर आपको बाहर से कोई वॉइस आ रहा है तो प्लीज इग्नोर इट, ठीक है ना। सोसाइटी में फंक्शन वगैरह है तो शायद म्यूजिक की आवाज आ रही होगी, ठीक है। देखो अब इसको मैं सॉल्व करूं तो क्या लिखूंगा, 2/11 ये हो जाएगा 120 प्लस माइनस 60, ठीक है। एक बार प्लस कीजिए, एक बार माइनस कीजिए, तो आप क्या लिखेंगे 2/11 अगर मैं प्लस करूं तो ये 180 हो जाएगा, या अगर इसको मैं माइनस करूं तो ये 60 हो जाएगा, ठीक है। कैलकुलेशन कीजिए कितना हो जाएगा 360/11 और ये कितना हो जाएगा 120/11। इसको अगर सॉल्व करें तो 11 तिया 33, 30 बचेगा, 11 दूनी 22, 8 यहां हो गया और दूसरा जो होगा ये 10 होल 10/11 होगा। मतलब बेटा आप कह सकते हो 4:33 और 4:11 ये वैसा समय होगा जिस समय आपका थीटा कितना होगा 60 डिग्री होगा, जिस समय थीटा आपका कितना होगा 60 डिग्री होगा। होप आपको चीजें क्लियर हुई होगी। इसमें कोई कंफ्यूजन अगर हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैंने अभी आपको एक थीटा पे बताया, आप चाहो तो 75, 45 फिर किसी पे भी ले सकते हो, ठीक है। आगे आने वाले वीडियोज में जो कि मंडे आएंगे, आपको पता होना चाहिए कि हमने कमिट किया है कि हम मंडे टू फ्राइडे आपको वीडियो अपलोड करके दे रहे हैं। तो अगला वीडियो आपको मंडे मिलेगा। उससे पहले इस वीक के जो भी डाउट्स हैं, अगर किसी बच्चे को कोई पर्सनल प्रॉब्लम है या कोई इश्यूज आ रहे, पर्सनल डाउट्स है या कोई भी किसी भी प्रकार का कोई काउंसलिंग है, तो आप मुझे जरूर व्हाट्सएप चैनल पे आप उस पर रिवर्ट करें या आप मुझे टेलीग्राम पे भी रिवर्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही गाइस, थैंक यू सो मच।